मैं वक्ता बनूं तुम श्रोता बनो, 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 वक्ता बनूं तुम श्रोता बनो। हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, 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 हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना, तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना। फ्यूचर प्लान्स बनाइए अपने, टारगेट रखो इतनी कमाई करनी है और फिर क्या करना है, हो गिरिराज वास में पाऊं, व्रज तज कहीं अनंत ना जाऊं, आव गिरिराज वास में पाऊं, बस ऐसे ही हो जाओ। हम भी इसी प्रयास में लगे हैं, एक बार आएंगे दत्त धाम में, कभी नहीं बोल रहा मैं, इतना ही रहने दो। आऊंगा यहाँ पे कभी, खूब लंबे समय तक रहेंगे, खूब कथा सुनाएंगे, अपना अनुष्ठान भी करेंगे। महाराज जी ने सामर्थ्य दे दी, बस हमको लगना है। तो हमारी महाराज जी से बात हो रखी है, मास कथा तो हम कर चुके, अब अगली हमको अभी व्यस्तता के कारण 15 दिन ही दे पा रहा हूं मैं। महाराज जी बोले अभी चातुर्मास कथा रह गई है आपकी 4 महीने की, चातुर्मास कथा भी करनी है और फिर उसके बाद संवत्सर कथा भी करनी है। संवत्सर कथा का मतलब 1 साल तक 365 दिन की कथा, और ये भैया यहीं हो सकती है, दुनिया में और कहीं तो नहीं हो पाएगी। दुनिया में पहली बार ऐसे आयोजक यजमान देखे हमने जिन्होंने 3000 आने वाले वैष्णवों के खाने पीने रहने सहने सबकी व्यवस्था की। इतने सारे बालक आए, सबकी व्यवस्था की है, और बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं मेरे पास बार बार सब गुरुजी जन आएंगे, कुछ ऐसे कर दें, ऐसा कर लें, ऐसा। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बाहर सा लग रहा है, मैं बोल देता हूं सब बालक अपने आप रुक जाएंगे कहीं पे, यहाँ बस सुबह के सत्र में आ जाएंगे। बोले नहीं, दत्त धाम की ओर से सबकी व्यवस्था होगी। सदा दत्त प्रभु से आज हमने आप लोगों को कई वैष्णव, वैसे तो यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, पर विशेष रूप से जो बुलाए गए हैं 3 दिन के लिए, रामानुज दास और दासी, आप सबका हमने श्री दत्त प्रभु से संबंध भी करा दिया है। अब दत्त धाम आपका घर है, आते जाते रहिएगा। यहाँ पे कभी कभी आ जाया कीजिएगा, और आके क्या करना है, पड़े नहीं रहना है। यहाँ पे आके जो सेवाएं हैं, महाराज जी से पूछना हमें कुछ सेवा बता दीजिए। महाराज जी 2 दिन की छुट्टी थी, सोचे कहाँ जाएं, तो हम यहीं आ गए। कहीं नहीं जाएंगे, गोदावरी त्रिकाल स्नान करेंगे। 2 दिन ही त्रिकाल स्नान करो, मौन रहो, 2 दिन का पूर्ण मौन ले लो, बिल्कुल उठाना ही नहीं, मौन रहना है। महाराज जी से आज्ञा ले लेना, और गुरु मंत्र जो प्राप्त हुआ उसका खूब जप करना, दत्त प्रभु की सेवा करना, मार्जन करना, जो भी 2 दिन यहाँ बढ़िया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब जब अवसर मिले आ जाया करो। महाराज जी खूब प्रेम से आपको स्वीकार करेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि मानव देह बहुत मुश्किल से मिलता है बंधुओं, मिल गया है तो शुक्र मनाइए, और इसको प्राप्त करने का जो पूर्ण साफल्य है, भगवत प्राप्ति और अपना कल्याण, वो हमें करना है। तो श्री परमानंद दास जी ने इस पद में 9 वस्तु मांगी। पहला बात मानुष जन्म, और मानुष जन्म के साथ क्या मांगा, और हरि सेवा। दूसरा गिनती करते जाइएगा, मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा क्या मांगा, ब्रज बसी वो दीजो मोहे सुलभ, व्रज का वास।
चौथा क्या मांगा? श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो। अब इसमें तो वैसे वल्लभ कुल यानी पुष्टि मार्गी है, क्योंकि परमानंद जी पुष्टि मार्गी हैं। वल्लभ कुल का मतलब है भगवान श्री वल्लभ हैं, और उनके जो भी कुल हैं, चाहे वो रामानंदी परंपरा हो, रामानुजी परंपरा हो, गौड़िया वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो हमारी निम्बार्क परंपरा हो, हरिदासी परंपरा हो, हरिवंशी परंपरा हो, किसी भी परंपरा में मेरी दीक्षा हो, श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहूं। कितने हो गए? 5। मानुष जन्म, हरि सेवा, व्रजवसिवो, वल्लभ कुल को चेरो, और वैष्णव जन को दास। भक्तों का, संतों का, वैष्णव जनों का मैं दास रहूं। यमुना जल नित्य प्रति नहाऊं। 6वां मांगा, यमुना जल मेरे को दर्शन और स्मरण और स्नान को प्राप्त हो। 7वां मांगा, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं। मन से, वाणी से और अपने कर्मों से केवल कृष्ण का ही रहूं। और कितने हो गए? 7। 8वां क्या मांगा? श्रीमद् भागवत श्रवण सुनू नित। श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करूं। 8वां ये मांगा। और अंतिम क्या मांगा? परमानंद दास यह मागत नित निरखूं, कब हूं ना अघाऊं। मेरे नेत्र कभी अघाएं ना नाथ, कभी कभी भरे ना आपको देखते हुए। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आहा, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद, बिन देखे हूँ विवश भई हूँ, बिन देखे विवश भई हूँ। रोम रोम सब नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन